तो राजनीति और धर्म का तो बहुत पुराना रिश्ता है, बल्कि उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन बंदे जी, आपने धम्म और क्रांति की बात की, लेकिन धम्म क्रांति तो पूरे मानव जाति एक साथ करती है, लेकिन राजनीति मतलब कुछ लोगों की होती है, लेकिन जैसे बसपा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन उसमें भी लोग हमारे भी होते हैं, चाहे कांग्रेस में हो, सपा में हो, वो धम्म क्रांति में भी जुड़ रहे हैं। लेकिन आप एक राजनीति की टारगेट करोगे तो वो लोग कैसे आएंगे आपके साथ? क्योंकि वो बोलेंगे ये तो बसपा का प्रचार है कि थोड़ी धम्म क्रांति कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बौद्ध। आज हमारे साथ है क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु विनय सारे जी, संयोजक जय सिंधु इनका संगठन है, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 314 जिलों में धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। तो भंते जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 22 में आपका फिर से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ 22 के सभी दर्शकों का। भंते जी, आप जो धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो अभी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 314 दिन की धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा है, इस क्रांति का मुख्य जो विषय रखा गया है वो ये है कि धार्मिक क्रांति से सत्ता प्राप्ति तक का आंदोलन कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि समाज के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को लेकर जो जंग चली हुई है, तो वो जंग क्या है, व्यवस्था परिवर्तन क्या है, वो ना तो आज का हमारा सोशल एक्टिविस्ट समझ पा रहा है, ना धम्म के धम्म प्रचारक समझ पा रहे हैं, ना कोई हमारा पॉलिटिशियन समझ पा रहा है। क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ होता है कि संपूर्ण क्रांति में सफलता प्राप्त कर लेना। तथागत बुद्ध ने जब अपना संदेश दिया था तो उन्होंने केवल एक सेक्टर पे अपना संदेश या अपना उपदेश नहीं दिया, बल्कि समस्त मानव कल्याण के लिए जो कार्य हो सके, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो, चाहे समाज के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, तो जिस जिस क्षेत्र से समाज का भला हो उस क्षेत्र में तथागत बुद्ध ने समाज को संदेश देने का काम करा। वही संदेश आज हम धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा के माध्यम से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धार्मिक क्रांति से सत्ता प्राप्ति तक कैसे चला जाए या कैसे उसमें सफलता प्राप्त करें, हम वो संदेश लेकर चले हैं और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बंते जी, ये धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा में आज आप समाज को कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा का जोड़ने का जो मेथड है, जो माध्यम है, वो माध्यम प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, मानवतावादी राष्ट्र का निर्माण कैसे करें। तो हमने ये विषय बनाया कि प्रबुद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें शिक्षा का, संस्कार का और संगति का प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे हमारे युवा पीढ़ी, हमारी बुजुर्ग समाज के लोग, हमारे मध्य वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग, पिछड़े तबके के लोग शिक्षा से प्रेरित होकर, संस्कारों से प्रेरित होकर संगति में आकर वो एक मजबूत प्रतिबिंब बनेंगे। दूसरा उद्देश्य हमने कहा कि समृद्ध राष्ट्र के माध्यम से हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, समृद्ध समाज कैसे बनाएं, उसके लिए हमने कहा कि समाज को आर्थिक रूप से बदलाव लाना पड़ेगा। आज देश के अंदर जैसे देखा जाए कि यहाँ 75 से 80% लोग जो है यहाँ गरीबी से नीचे की ज़िंदगी जी रहे हैं। यानी गरीबी जीवन वो जहाँ आदमी को हर तरह की सुख सुविधाएं नहीं है, ना आदमी को रहने के पास सही से मकान बन पाए, ना खाने के लिए आदमी के पास अच्छा भोजन उपलब्ध हो पाया, ना ही आदमी के लिए पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हो पाए। तो समाज को इस आर्थिक क्रांति से जोड़कर या समाज को ये बताया जा रहा है कि समाज में आर्थिक परिवर्तन कैसे आए। दूसरा, समाज के अंदर हमने जो विषय बनाया कि हम स्वच्छ और स्वस्थ कैसे रहे, यानी हमने मेंटल और फिजिकली फिटनेस को बनाने के लिए समाज को जोड़ने का संदेश दिया। तीसरा हमारा, हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए, हम अपनी आत्मशक्ति को कैसे बड़ा मजबूत करें, जिससे हम आने वाली समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना कर सके। तो हमने वो कैडर चलाया कि हम युवा के आत्मबल को बढ़ाए, हम उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, उसके विल पावर को बढ़ाए। और तीसरा उद्देश्य हमने जो से क्रांति के माध्यम से समाज को जोड़ने का रखा है, वो है मानवतावादी राष्ट्र का निर्माण करना। यानी इस देश के अंदर अभी देखा जाए तो हजारों सालों से जाति के नाम पर,
धर्मों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज को सताया जा रहा है, समाज के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, समाज के साथ भेदभाव का व्यवहार हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि देश का धीरे धीरे जो है ग्राफ घटता जा रहा है। वो सोशलिस्ट भी घट रहा है, वो इकोनॉमी भी घट रहा है, वो पॉलिटिशियन में जो करप्शन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि देश के अंदर अभी मानवतावादी राष्ट्र नहीं बना पा रहे, ना मानवतावादी समाज बना पा रहे। उसके लिए हमने जो एजेंडा खड़ा किया है वो है हमारा वर्णवादी जातिवादी मानसिकता से बाहर निकलना। दूसरा एजेंडा हमारा उसके अंदर है कि हम समाज को अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा से मुक्त करें। तीसरा एजेंडा हमारा उसके अंदर ये है कि हम समाज को महिला पुरुषों का भेदभाव मिटाकर, अमीर और गरीब का भेदभाव मिटाकर, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाकर, जाति प्रथा का भेदभाव मिटाकर उससे समानतावादी बनाकर मानवता के लिए अग्रसर कर सके। बंदे जी, जो ये आपकी धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में है या और भी स्टेट में चलेगी? देखिए, फिलहाल अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का है। आगामी हम 2022 के बाद हम पूरे उत्तर भारत के अंदर करने वाले, उत्तर भारत में 10 राज्यों का कार्यक्रम चलेगा। अभी फिलहाल हमने फोकस किया है कि हमारा ये 8-10 महीने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हमारा लगातार संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाएगा और एक जिले में हम 3 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। इन 3 दिन के कार्यक्रमों में हम समाज को योगा से, मेडिटेशन से, डायनामिक कैडर क्लास से, समाज को संशक्ति चारिका से और समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए क्या दिनचर्या होनी चाहिए वो बताकर समाज को हम परिवर्तन कराने का। आपने उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया और 2022 का भी नाम लिया, यानी कहीं ना कहीं बसपा का प्रचार तो नहीं करते धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा के मतलब बैनर डले? देखिए, मैं अभी कह चुका आपको कि हम संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं और जब संपूर्ण क्रांति की बात हम करते हैं तो वहाँ हर चीज़ की फाइट हो जाती है, हर चीज़ की बात शुरू हो जाती है। राजनीति भी साथ में जाएगी। देखिए, राजनीति कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं जिससे समाज जुदा हो। राजनीति कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि वो समाज से जुदा है, कि उसे कोई अलग लोग के लोग मानते हैं, अलग दुनिया के लोग मानते हैं, राजनीति कोई अलग हिस्सा है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मानव जीवन में राजनीति वैसा ही है जैसे किसी चीज़ का हक मानना। यानी राजनीति कोई अलग नहीं है, जहाँ हक की बात आ जाए, जहाँ अधिकार की बात आ जाए वहाँ राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि माने हमारे मसीहा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि राजनीति जरूरी नहीं कि वो राजनीति पार्टियों के अंदर से शुरू होती है, राजनीति घर के अंदर जब बेटा बाप से हक मांगना शुरू कर दे वो भी राजनीति है, जब बेटी माँ से हक मांगना शुरू कर दे वो भी राजनीति है। क्योंकि राजनीति हक से शुरू होती है और हम समाज के हक की बात कर रहे हैं। अब इसको राजनीति समझे चाहे धम्म की क्रांति समझे। लेकिन अब राजनीति और धम्म का कार्य एक साथ कैसे? देखिए, राजनीति और धम्म का कार्य एक साथ कैसे, ये तो बहुत सरल बात है। धम्म का और राजनीति का हमेशा ही एक साथ होना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में आप देखिए, अजातशत्रु जैसे, प्रसेनजीत जैसे, कौशल नरेश जैसे सो सारे राजा तथागत बुद्ध के साथ चलते थे और बुद्ध उनको अवेयरनेस, उनको जागरूक करने का काम करते थे, उनको अवेयर करते थे कि हमें समाज में राज्य को, अपनी प्रजा को कैसे खुशहाल बनाना है। तो तथागत बुद्ध का जो धार्मिक क्रांति आंदोलन था वो धार्मिक क्रांति आंदोलन उस समय की राजनीति को भी प्रेरित करता था। तो राजनीति और धम्म का तो बहुत पुराना रिश्ता है, बल्कि उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन बंदे जी, आपने धम्म और क्रांति की बात की, लेकिन धम्म क्रांति तो पूरे मानव जाति एक साथ करती है, लेकिन राजनीति मतलब कुछ लोगों की होती है, लेकिन जैसे बसपा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन उसमें भी लोग हमारे भी होते हैं, चाहे कांग्रेस में हो, सपा में हो, वो धम्म क्रांति में भी जुड़ रहे हैं। लेकिन आप एक राजनीति की टारगेट करोगे तो वो लोग कैसे आएंगे आपके साथ? क्योंकि वो बोलेंगे ये तो बसपा का प्रचार है कि थोड़ी धम्म क्रांति कर रहे हैं। देखिए, बसपा का प्रचार है, धम्म क्रांति है। मैं ऐसे लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। हम एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसका अपना एक पर्टिकुलर एक विचारधारा रही है। उस विचारधारा के बेस पे हमने अपने धार्मिक आंदोलन को खड़ा करा है, हमने अपने राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करा है, हमने उस पे अपने सामाजिक आंदोलन को खड़ा करा है। यानी ये मामला दलों का नहीं है, ये अलग अलग बिखरे हुए लोगों का नहीं है, ये मामला विचारधारा का है। और विचारधारा जो है हमारे तथागत बुद्ध ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने और संत महापुरुषों ने जो विचारधारा दी है, ये विचारधारा का आंदोलन है। इस आंदोलन में ना धम्म का आंदोलन अलग है, ना ही राजनीतिक आंदोलन अलग है, ना ही सामाजिक आंदोलन अलग है। जो समावेश
विचारधारा से जुड़ रहा आंदोलन है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राजनीति का आंदोलन हो, वो एक ही आंदोलन है। वो अलग आंदोलन नहीं है, वो भिन्न भिन्न आंदोलन नहीं है, वो विचारधारा का आंदोलन है। तो एक ही आंदोलन है और पूरा संपूर्ण समाज हमारा ये जानता है कि हमारा एक आंदोलन विचारधारा का है, वो विचारधारा के आंदोलन से जुड़ गए। विचारधारा की बात करें, विचारधारा देखिए अभी देखा जाए तो बसपा में ही, तो क्या बसपा का साथ दोगे? फिलहाल यही बात है। अगर बसपा के काम को देखो, बसपा ने बहुजन विचारधारा के लिए या बुद्ध की विचारधारा के लिए आप लखनऊ में जब हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस दबे कुचले समाज के लिए पैर रखने को जगह नहीं थी कि जहां अपना सीना चौड़ा करके गर्व से ये कह सके कि हाँ ये मेरे महापुरुषों की या दलित वंचित वर्गों की महापुरुषों की प्रतिमाएं या उनके किले हैं। पर बहन जी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ कि कश्मीर से कन्याकुमारी जब हम जाते हैं तो लखनऊ में हम जब खड़े होते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से और कहते हैं कि देखो दलित वंचित पिछड़े वर्गों के महापुरुषों का किला है। नोएडा में हम जाते हैं तो हमें गर्व से हमें अपना सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा सर ऊंचा हो जाता है कि जब हमें लगता है कि हमारे महापुरुषों का किला है। तो बहुजन समाज पार्टी बुद्ध की विचारधारा की पार्टी है, तो ये पार्टी विचारधारा की पार्टी है, तो हम विचारधारा की पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार है। ये धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा अब कब शुरू कर रहे हो? धम्म क्रांति परिवर्तन यात्रा की पहली मीटिंग मुरादाबाद जिले से शुरू हो चुकी है। अब हम दूसरी मीटिंग जो हमारी आजमगढ़ और बलिया में 30 तारीख को आजमगढ़ में शुरू है, पहली तारीख से हम बलिया से हमारा ये कार्यक्रम चलने वाला है। 2022 पूरा लेगी धम्म क्रांति? पूरा कार्यक्रम हमारा 2022 तक कंटिन्यू चलेगा। ये विचारधारा का मामला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बंते जी थे जिन्होंने धम्म क्रांति के बारे में विस्तार से बताया और राजनीति के बारे में बताया कि हमें किस दल में जाना चाहिए जो धम्म का प्रचार करे। शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में प्रवीण बौद्ध।